नहीं लूंगा, आप जानते हैं एनआरसी भी नहीं आई, जो एनआरसी आई नहीं उसका आनी चाहिए, आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। जमीतुल माहिन पिछले 25-30 सालों से डिमांड कर रही थी कि एनआरसी कराओ आसाम में। अभी आप पूछ रहे हैं यहाँ क्यों डरेंगे एनआरसी कराने से? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, हम नहीं डरते। असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ। ये कि सभी मुसलमान ना आपके जैसा मालदार घर में पैदा नहीं हुआ है, आपके जैसा माल नहीं रखा है। तमाम ऐसे मुसलमान बिहार के हैं जो बंगाल में जाकर, दिल्ली में जाकर, मुंबई में जाकर कार्य करते हैं, और उनके पूर्वज आए थे तो बंगाल में बस गए और बिहार का जमीन वगैरह वो सब बेच दिए। उनसे कागज मांगोगे 50 साल पहले का तो उनके पास कागज नहीं होगा। मदनी साहब, बिहार में रहने वाले तमाम मुसलमान ऐसे हैं कि बाढ़ में जिनका कागज वगैरह सब बह जाता है। उन मुसलमानों को बोलिएगा नागरिकता प्रमाणित करो, कैसे करेंगे? और खुदा न खास्ता अगर किसी ने बोल दिया कि तुम जो है नहीं हो इस देश के, तुम बांग्लादेशी हो, उसके बाद सीएए का प्रावधान भी मुसलमानों के लिए नहीं है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। शायद मदनी साहब को आसाम का वह किस्सा नहीं पता जिसमें रहमत अली नामक एक मुसलमान, जिसको 2012 में कह दिया गया था कि तुम जो है यहां के निवासी नहीं हो, तुम बांग्लादेशी हो। वह रहमत अली बहुत गरीब था, जमीन जो था वो भी बिक गया और बहुत परेशानी, 2 गाय 2 भैंस था, भैंस भी बिक गया और गरीबी से वह हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में भी कहा कि तुम बांग्लादेशी हो। फिर वह दिल्ली गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और बाद में उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन वकील लड़ता रहा उनका केस। और जब 2024 के जुलाई में वकील जीता तो फोन किया और फोन पे उसकी पत्नी रोते हुई फोन उठाई रहमत अली की और बोली कि रहमत अली तो 2021 में मर गए। तो सोचिए, रहमत अली जो भारत के, यहाँ के खून में पैदाइश इस मिट्टी के हैं और वह प्रमाणित करते करते कि मैं इस देश का हूं, वह मर गए। मदनी साहब को यह भी तो सोचना चाहिए कि किस तरह सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ। सफूरा और कई लड़कियों को बिरयानी पे बैठ रही हैं तो कैरेक्टर मुसलमान लड़कियों के चरित्र पे सवाल उठाए गए। पूरे भारत में मुसलमानों ने आवाज क्यों उठाया? क्योंकि मुसलमान रहमत अली नहीं बनना चाहता था, मुसलमान इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता था। क्योंकि ओवैसी साहब दलाल नहीं है। जब सीए एनआरसी का कागज ऐसे फाड़ के फेंक दिया था संसद भवन में, वह दर्शाया था ओवैसी साहब कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एनआरसी और सीए को लागू नहीं होने दूंगा। यह था सच्चा मुसलमान जो संसद भवन में एक गांव में रह रहे आम मुसलमानों के दर्द को समझ सका और फाड़ के फेंक दिया कि इस बिल को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यह है असदुद्दीन ओवैसी। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रविकांत भारती जी हैं और आज हम बात करने वाले हैं महमूद मदनी ने जो सुशांत सिन्हा के साथ इंटरव्यू किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए और जमीयत उलमाए हिंद पिछले 25 सालों से एनआरसी लागू करने के लिए लगातार सरकार से अपील कर रहा था, लगातार आंदोलन कर रहा था, खुद महमूद मदनी ने कहा है। इस पर सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती क्या सोचते हैं, आइए इनसे जानते हैं। रविकांत भारती जी, सबसे पहले आपसे सवाल यही है कि जो महमूद मदनी इतने बड़े स्कॉलर खुद को बताते हैं और उनके इतने ज़्यादा मानने वाले हैं, वो जो एनआरसी के ऊपर स्टेटमेंट दिए हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं? पत्रकार महोदय, मदनी साहब इंटरव्यू क्या दे रहे हैं बाद में हम लोग बात करेंगे। पहले यह बात करें कि वह कहां दे रहे हैं। वह दे रहे हैं जो पाठशाला चलाता है ना, मुसलमानों के खिलाफ दिन और रात नफरत फैलाता है सुशांत, गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकारों में नंबर 1 स्थान आता है, उसी को उन्होंने क्यों चुना इंटरव्यू देने के लिए? मदनी साहब, पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप कहते हैं मैं मुसलमानों का बहुत बड़ा रहनुमा हूं तो जाके रवीश कुमार जी, साक्षी जोशी, अविशार शर्मा, अजीत अंजुम और नहीं तो वो जो है ना अरफा खानम है, इन सबको जाके आप इंटरव्यू दीजिए। आप गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार जो बाबरी मस्जिद पे, जो ज्ञानवापी मस्जिद पे दिन और रात जो है कचरा फैलाते हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ रहता है कि मुसलमानों को विलेन दिखाओ, गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा चलाओ, इस तरह प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोगों के बीच आप उठते बैठते हैं, वहां पे इंटरव्यू देने जाते हैं। पहले तो मैं कहूंगा आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मुसलमान होके उस चैनल पे आप गए। सच्चा मुसलमान जो ईमान का मुसलमान होगा कभी भी ऐसे चैनल की तरफ देखेगा नहीं, और ऐसे चैनल से इनवाइट आएगा ना तो वही फोन पे ही उल्टा सीधा बोल के और फोन कट कर देगा और बोलेगा कि इस तरह का जो है आइंदा जुर्रत मत करना, दिन और रात प्रोपेगेंडा चलाते हो हमारे समुदाय को बदनाम करने के लिए और मुझे इंटरव्यू पे बुला रहे हो। लेकिन मदनी साहब गए, इसका मतलब साफ है कि गोदी मीडिया और शायद मदनी साहब में कोई संबंध है, और यह रिश्ता क्या कहलाता है अब भगवान ही जाने। क्योंकि मदनी साहब को मैं देखा हूं कि आरएसएस में भी जाके मीटिंग करते रहते हैं अन्य अन्य मुद्दों पे। आरएसएस के लोगों से मैं बात तक नहीं करता
क्योंकि मैं जानता हूं कि आरएसएस के लोग किस तरह के नफरत दिल में रखते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जिनके पूर्वज ही बोलते हो कि मुसलमान इस देश का नहीं, वो मक्का की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ता है तो खाता भारत का है, गाता मक्का का है। ऐसा आरोप लगाने वाले संघियों के साथ जिनका उठना बैठना हो, मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि मदनी साहब सही मायने में मुसलमान हैं भी कि नहीं। और अगर मुसलमान होते और ईमान वाले मुसलमान होते तो, और नहीं सुशांत सिन्हा जैसे गोदी पत्रकारों को इंटरव्यू देते। मेरा अगला सवाल यह है कि महमूद मदनी जो है वो कहते हैं कि पूरे देश में एनआरसी लागू होना चाहिए। देखिए, एनआरसी लागू होना चाहिए तो मैं कह दूं कि कहीं ना कहीं अब मुझे बोलने में भी बुरा लग रहा है कि इनको अच्छा व्यक्ति मैं समझता था, लेकिन निकले यह दलाल। यह संघ और गोदी मीडिया तो छोड़िए, जैसे ही ये बोले एनआरसी की बात, मदनी साहब यह बताइए कि सभी मुसलमान न आपके जैसा मालदार घर में पैदा नहीं हुआ है, आपके जैसा माल नहीं रखा है। तमाम ऐसे मुसलमान बिहार के हैं जो बंगाल में जाकर, दिल्ली में जाकर, मुंबई में जाकर कार्य करते हैं, और उनके पूर्वज आए थे तो बंगाल में बस गए और बिहार का जमीन वगैरह वो सब बेच दिए। उनसे कागज मांगोगे 50 साल पहले का तो उनके पास कागज नहीं होगा। मदनी साहब, बिहार में रहने वाले तमाम मुसलमान ऐसे हैं कि बाढ़ में जिनका कागज वगैरह सब बह जाता है। उन मुसलमानों को बोलिएगा नागरिकता प्रमाणित करो, कैसे करेंगे? और खुदा न खास्ता अगर किसी ने बोल दिया कि तुम जो है नहीं हो इस देश के, तुम बांग्लादेशी हो, उसके बाद सीएए का प्रावधान भी मुसलमानों के लिए नहीं है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। मदनी साहब को मैं यह भी कहूंगा कि आसाम का वह केस नहीं देखे आपने। शायद मदनी साहब को आसाम का वह किस्सा नहीं पता जिसमें रहमत अली नामक एक मुसलमान, जिसको 2012 में कह दिया गया था कि तुम जो है यहां के निवासी नहीं हो, तुम बांग्लादेशी हो। वह रहमत अली बहुत गरीब था, जमीन जो था वो भी बिक गया और बहुत परेशानी, 2 गाय 2 भैंस था, भैंस भी बिक गया और गरीबी से वह हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट में भी कहा कि तुम बांग्लादेशी हो। फिर वह दिल्ली गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और बाद में उन्होंने उम्मीद छोड़ दिया कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन वकील लड़ता रहा उनका केस। और जब 2024 के जुलाई में वकील जीता तो फोन किया और फोन पे उसकी पत्नी रोते हुई फोन उठाई रहमत अली की और बोली कि रहमत अली तो 2021 में मर गए। तो सोचिए, रहमत अली जो भारत के, यहां के खून में पैदाइश इस मिट्टी के हैं, और वह प्रमाणित करते करते कि मैं इस देश का हूं, वह मर गए। और 2021 में उनकी बीवी कह रही थी कि अंतिम वक्त में इतना टेंशन उनको हो गया था, इतना बीमारी हो गया था, इलाज कराने के पैसे नहीं थे, पाई पाई के मोहताज होके मरे थे। अब ऐसे मुसलमान जो मरे हैं, क्या मदनी साहब उसकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या मदनी साहब को पता है कि मुसलमानों के साथ इतना अन्याय हुआ है? शायद नहीं पता। और यह जाके मुंह खोल के, यार मदनी साहब को यह भी तो सोचना चाहिए कि किस तरह सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ। सफूरा और कई लड़कियों को बिरयानी पे बैठ रही हैं तो कैरेक्टर, मुसलमान लड़कियों के चरित्र पे सवाल उठाए गए। पूरे भारत में मुसलमानों ने आवाज क्यों उठाया? क्योंकि मुसलमान रहमत अली नहीं बनना चाहता था, मुसलमान इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहता था जिसके वो कागज उसका है ही नहीं, बाढ़ में डूब गया है, वह प्रमाणित न कर पाए, उसको बोल दो बांग्लादेशी। और फिर आगे सीए भी हिंदुओं के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। इसलिए मुसलमान लड़ाई लड़ी। और आज मदनी साहब जो बोल रहे हैं ना, अब मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह अदानी अंबानी, जिस तरह गोदी मीडिया चाटुकार इनको कहा जाता है, ठीक उसी तरह से मदनी साहब भी एक पार्टी विशेष के चाटुकार बन के रह गए। आपसे ये है कि मदनी जी जो है उनका एक ट्रस्ट है जमीयत उलमाए हिंद के नाम से, और वो पतंजलि जो कि बाबा रामदेव की कंपनी है उसको हलाल सर्टिफिकेट भी देती है। वही बाबा रामदेव जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं और मुसलमानों को गालियां तक देते हैं, खुद कई सारी उनकी वीडियोस वायरल हो रही है। देखिए, मदनी साहब जो ये हलाल और हराम का सर्टिफिकेट देते हैं, यह समझने लायक है। मुसलमान हर एक चीज में, हर एक प्रोडक्ट में हलाल और हराम देखता है। अगर कोई अल्कोहल का मात्रा किसी में थोड़ा बहुत रहे तो हराम प्रोडक्ट हो जाता है मुसलमानों के लिए। तो यह जो है मुसलमान जो है शुद्ध और अशुद्ध का ये चीज है। अब मदनी साहब सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और सर्टिफिकेट अच्छे तो अच्छे, बुरे लोगों को भी दे रहे हैं। ऐसे लोगों को जो बाबा रामदेव, जो कन्हैया बाबा मुसलमानों के खिलाफ पता नहीं प्रोपेगेंडा फैलाते हुए बीच में पकड़ा गया था। मतलब जब देखो कि इसका दुकान नहीं चल रहा है, मुसलमानों को गाली देके दुकान चलाता है, और ऐसे लोगों को ये हलाल और हराम का सर्टिफिकेट देते हैं। अब देखिए, यहां पे मुसलमानों को गाली दो, मदनी साहब के पास जाओ, सर्टिफिकेट ले लो और फिर अरब देश में बिजनेस करो, वहां के मुसलमानों से धन कमाओ और फिर उस धन का उपयोग जो है बीच में फिर मुसलमानों को गाली देने में करो।
इस तरह का काम करने वाले लोगों को अगर मदनी साहब, देखिए बहुत बड़ा बिजनेस है, आपको बता दे, शायद आपको पता होगा कि नहीं, केवल उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ का यह बिजनेस है, सर्टिफिकेट बांटना हलाल और हराम का। तो सर्टिफिकेट के बदले मदनी साहब को पता नहीं क्या मोटा रकम मिला है कि उन्होंने किसी भी आली जाली फर्जी कंपनी को वो हलाल और हराम का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और बढ़िया मोटा माल कमा रहे हैं। तो मदनी साहब का जो सीए एनआरसी पे खासकर जो बयान है, यह शर्मानक है, देश के मुसलमानों के साथ गद्दारी है और एक सच्चा मुसलमान ऐसे नहीं कर सकता। मैं इनका बहुत सम्मान करता था, लेकिन जब से यह मैं सुना हूं, सोच विचार के मैं देखा, तो सही में मुझे लग रहा है कि यह कहीं ना कहीं एक पार्टी की दलाली कर रहे हैं। आखिरी सवाल रविकांत भारती जी से लेंगे कि महमूद मदनी जो है वो ओवैसी की राजनीति की भी मुखालफत कर रहे हैं, साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की भी विचारधारा को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरे देश वालों को ओवैसी का बायकॉट करना चाहिए, उनकी राजनीति को पसंद नहीं करना चाहिए, उनकी राजनीति जो है देश को बांटने वाली है। देखिए, ओवैसी साहब जब मुसलमानों का सेकुलर पार्टी, उनका जन्म कैसे हुआ समझिए, ओवैसी साहब के पार्टी का बिहार में कैसे 5 सीट जीत गया, लोग पागल हैं। ओवैसी साहब को पहले समझने की जरूरत है। जब कांग्रेस जीतेगा मुसलमान का वोट लेके, टीएमसी जीतेगा मुसलमान का वोट लेके, जितनी भी पार्टियां हैं सेकुलर मुसलमान का वोट लेके जीतेंगी, लेकिन मुसलमान का लिंचिंग होगा तो मौन हो जाएंगी। वो लोग सॉफ्ट हिंदुत्व का राजनीति करने लगेगी और ऐसे में मुसलमानों के साथ कोई खड़ा जब नहीं हुआ तो अंत में मुसलमान ही खड़ा हुआ, जिसका नाम था असदुद्दीन ओवैसी और है भी असदुद्दीन ओवैसी। पिछले 5 साल में बता दूं या 2014 के बाद जितनी भी लिंचिंग हुई है, जहां भी मुसलमानों के साथ अत्याचार हुआ है, उस मुद्दे को शायद मदनी साहब मिस कर गए होंगे, लेकिन ओवैसी साहब मिस नहीं किए, क्योंकि ओवैसी साहब दलाल नहीं है। जब सीए एनआरसी का कागज ऐसे फाड़ के फेंक दिया था संसद भवन में, वह दर्शाया था ओवैसी साहब कि मैं मर जाऊंगा लेकिन एनआरसी और सीए को लागू नहीं होने दूंगा। यह था सच्चा मुसलमान, जो संसद भवन में एक गांव में रह रहे आम मुसलमानों के दर्द को समझ सका और फाड़ के फेंक दिया कि इस बिल को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। यह है असदुद्दीन ओवैसी। अब इनको ओवैसी से मिर्च लग रही है, क्यों लग रही है पता है? क्योंकि ये सीए एनआरसी के सपोर्टर ठहरे। इनको मुसलमान लड़कियों को चरित्र हनन और बिरयानी पे बैठी हैं, कैरेक्टर पे दोष लगाया जाता है तो इनको मजा आता है, और जब इनको मजा आता है तो फिर ये ओवैसी साहब जैसे मुसलमान जो आम मुसलमानों की समस्या को समझते हैं, कहां लिंचिंग हुआ है ओवैसी साहब आवाज नहीं उठाए हैं, हर एक जगह आवाज उठाए हैं, एनआरसी पे आवाज उठाए हैं, बिल फाड़ के फेंक दिए। और आज यह बंदा मदनी साहब यह जो है बिल की सपोर्ट कर रहे हैं कि एनआरसी लागू होना चाहिए, और उतने मुसलमानों को जिनको कहा जाएगा बांग्लादेशी हैं, जो मान लीजिए उसमें से मान लीजिए 1 लाख मुसलमान को कहा गया कि बांग्लादेशी हैं, अगर 10% भी जिसमें भारत का खून रहा, भारत के पूर्वज रहे और उनको भूल से बांग्लादेशी बता दिया गया क्योंकि उनके पास कागज नहीं है, तो 10,000 मुसलमान यहीं पे तिल तिल के जिंदगी जिएंगे। और यह बात इनको समझ में नहीं आ रही है। अब समझ में आ रही है। ओवैसी साहब मुसलमानों के सच्चे मुद्दे पे लड़ते हैं, लेकिन यह शायद गोदी मीडिया के साथ उठना बैठना है। हो सकता है कुछ इनका जो है दलाली वाला चक्कर हो, इसलिए इस तरह के बयान इनके आ रहे हैं। और आखिरी छोटा सा सवाल आपसे ले लेते हैं कि कहा जाता है कि मौलाना महमूद मदनी का जो संगठन है जमीयत उलमाए हिंद, वो कई सारे मुसलमानों के लिए लड़ाई भी लड़ता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और उनको इंसाफ दिला करके भी लाता है। मतलब महमूद मदनी का जो संगठन है, जो उनके चाहने वाले कहते हैं कि ज़मीन पे बहुत कार्य करता है, केवल वो चीखते चिल्लाते मीडिया पे नहीं है, जबकि वो ज़मीन पे भी कार्य करते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, यह बहुत जरूरी है समझना इस बात को। एक मुसलमान के लिए ईमान, अल्लाह और प्रॉफेट मोहम्मद साहब के मैसेज जरूरी है। एक डाकू अगर डकैती करे और डकैती करके फिर किसी को दान देना, उसको गलत माना गया है। गलत तरीके का काम गलत होता है, अच्छे तरीके का अच्छे। अब जब हलाल और फलाना सर्टिफिकेट उल्टा सीधा करके इतना मोटा रकम कमा रहे हैं, 20-20 हजार 30-30 हजार करोड़, और मोटा रकम जब कमा रहे हैं तो 100 करोड़ ऐसे डाल दिया, 100 करोड़ उड़ेल दिया। लेकिन आम मुसलमान को समझना होगा कि उसको अगर 100 करोड़ उड़ेला तो उसमें हो सकता है किसी को मदद मिला हो, लेकिन उसे समझना होगा कि ये 10,000 की मदद और एक तरफ सीए एनआरसी जैसे कानून को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, यह समझना होगा। और नहीं तो फिर वही हाल होगा ना। क्या हाल होगा आपको बता दे, जोसेफ स्टालिन अपने संसद भवन में आया और एक पक्षी को लेके पंख उखाड़ते हुए, और अंत में पक्षी लहूलुहान हो गया तो उसको फेंक दिया। फेंकने के बाद दाना, जब उसको भूख लगी तो अब दाना अपने पैरों पे गिराने लगा। पक्षी आके इनके पैरों पे दाना चुनने लगा, लौटने लगा, पेट भर गया तो कि आप तो हमारे आका हैं, आप तो हमारे हैं।
ये मुसलमानों के उड़ने के पैर काट रहे हैं एनआरसी जैसे कानून को सपोर्ट करके, और दाना दे रहे हैं, और उसी में कुछ मुसलमान ऐसे खा के और पैर पे लौट रहे हैं कि मदनी साहब, मदनी साहब, मदनी साहब। लेकिन जड़ को समझने की जरूरत है। जब आप जड़ को समझेंगे, इनकी नीयत को समझेंगे, वैसी साहब पे सवाल जो खड़े कर रहे हैं उसको अगर आप समझेंगे, गोदी मीडिया के पत्रकार जो सुशांत जो तुम करके बात करता है, मुसलमानों को बदनाम करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ता, उसके साथ उठेंगे बैठेंगे। और वो तो छोड़िए, जब संघ के यहां आरएसएस के लोगों के साथ बीच में उठना बैठना इनका होगा, तो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। अब वैसी संगत में है तो वैसी रंगत है। भले ही कुछ पैसे खर्च करके कुछ मुसलमानों को बरगला ले, मूर्ख बना ले, लेकिन पूरे हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वह समझ रहा है कि मदनी साहब जो इशारा कर रहे हैं, आज नहीं तो कल मुसलमानों के लिए बहुत घातक होगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ रविकांत भारती जी, और आज हमने इनसे बात किया। महमूद मदनी ने जो स्टेटमेंट दिया है, जिसकी वजह से मुसलमानों का दिल हर्ट हुआ है, उसके ऊपर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप कैसे देखते हैं इनके वक्तव्य को? कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।